आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा टी20 मुकाबला था और वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जो ये 3 टी20 ये मैचेस की सीरीज होने वाली थी, इसमें पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया जीत कर अच्छा खासा लीड ले चुकी थी, क्योंकि ये दूसरा टी20 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था इंग्लैंड के नजरिए से, क्योंकि यहाँ से कैसे वापसी कर सकती है। और वैसा ही किया आज कुछ, क्योंकि टॉस जीत कर पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने आज फिर से वही कारनामा करते हुए दिखाई दिया। हालांकि 3 चेंजेस थे, 3 बदलाव थे ऑस्ट्रेलिया के टीम में, जहां पे मिचेल मार्श कप्तान नहीं थे, स्टैंड बाय कप्तान ट्रेविस हेड रहे। वहां पे कॉनोली आए, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी खासी स्पिनिंग करते, युवा बल्ले गेंदबाज है, तो अच्छी खासी शुरुआत। जॉश हेजलवुड नहीं थे, तो ये भी एक था। और वहां पे जबरदस्त शुरुआत बल्ले से किया। और खास तौर पे इंग्लैंड में भी एक बदला तो जोफ्रा आर्चर नहीं था, उनके जगह पे ब्राइडन कर्ट्स को लाए थे। लेकिन मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड कप्तान, बतौर कप्तान आज जो बल्लेबाजी करके दिखाया, उस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से छा गए। क्योंकि आईपीएल की बात करें, टी20 लीग्स की बात करें, या अपने इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, वहां पे हर फॉर्मेट में, हर स्टेज में, हर पिचेस पे सब परफॉर्मेंस करके जाते हैं, जो अमूमन देखे तो अद्भुत इनिंग्स खेल के जाते हैं। और वहां पे आज फिर से वही शुरुआत की थी। हालांकि पहले ही चौथे ओवर में चलते बने थे 31 रन की पारी के लिए, लेकिन सिर्फ 14 गेंदों में 2 छक्के 4 चौकों की मदद से फिर से वही सैम करन के ऊपर टूट पे रहे थे। रिस टॉपली, सकीब महमूद को भी आज आरे हाथों लिया था। तो अच्छा खासा पावर प्ले घटा था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें, 65 रन के करीब, 67 रन के करीब पावर प्ले में आए और वहां पे हेड का विकेट लिया। हालांकि ब्राइडन कर्ट्स ने अपने पहले ही ओवर में चलता किया था ट्रेविस हेड को। उसके बाद थोड़े बहुत पावर प्ले के बाद थोड़े बहुत रन गति में थोड़ा बहुत लगाम सा लगाया था, लेकिन जेक फ्रेजर मैकगर्थ खेल रहे थे मिचेल मार्श की जगह पे, तो और आते ही क्या जबरदस्त शुरुआत। और इस टी20 कैरियर में, हालांकि ये ज्यादा टी20 मैचेस खेले नहीं, ये इस मैच को लेकर चौथा ही शायद मैच है जिसपे से अर्शदीप के पारी खेले, और जबरदस्त अर्शदीप के पारी। हालांकि पावर प्ले के बाद स्पिनर्सों ने भी गेंदबाजी की, और खासतौर पे 10वें ओवर के बाद जो लियाम लिविंगस्टोन को लाए, और उस लियाम लिविंगस्टोन ने फिर से एक और बार अपना कारनामा करते हुए दिखाई दिया। और वही लिविंगस्टोन ने जो पिछले मुकाबले में किया था, इस मुकाबले में वैसा ही किया। 2 विकेट्स, महत्वपूर्ण 2 विकेट्स चटकाए, और ये लाजमी था कि, क्योंकि विकेट्स चटकाना बहुत ही जरूरी था तब जब लियाम लिविंगस्टोन आए थे। हालांकि जेक फ्रेजर मैकगर को चलता किया। फिर आखिर में डेथ ओवर्स में सैम करन ने जॉश इंग्लिश और मैकगर के बीच भी अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई। पहले विकेट सलामी जोरी के बीच अर्शदीप का पार्टनरशिप, मैथ्यू शॉर्ट ने पहले 2 ओवर में अच्छा खासा आक्रामक का शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत रन बॉल पे आ गए 28 रन की पारी के लिए। लेकिन बीच में जो पार्टनरशिप बुन रहे थे, जॉश इंग्लिश अच्छी खासी कर रहे थे, लेकिन आखिर में वही एक ओवर सैम करन पावर प्ले में करते हैं, फिर डेथ ओवर में आकर वही इंग्लिश को पहले मैच में जैसे विकेट चटकाया था, इस मैच में भी, हालांकि इस मैच में कॉट आउट हुए छक्के मारने की कोशिश में, हालांकि 42 रन बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण रन बनाए। और आखिर में बचा कुचा कसर एरन हार्डी और कैमेरून ग्रीन ने बल्लेबाजी की। स्टोइनिस को चलता किया, लिविंगस्टोन स्टोइनिस कुछ खास नहीं कर पाया। टीम डेविड फिर से एक और बार इस मुकाबले में नाकामयाब रहे, और एरन हार्डी ने जो छक्के लगाए थे, 20 रन बनाए थे 23 तरह, 9 गेंदों में नाबाद रहे, 13 रन ग्रीन ने। और इन 2 बल्लेबाजों के बदौलत आखिर में जो 30-35 रन जोड़ पाए, बहुत ही महत्वपूर्ण वो 30-35 रन था, जिसके तहत 193 तक पहुंचा गए थे स्कोर को 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद। और वही 2 विकेट ब्राइडन कर्ट्स, अच्छी खासी किफायती स्पेल आज इस मैच में आकर, और महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए, खासतौर पर ट्रेविस हेड का विकेट। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने जो बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत लगाम खींचा था, और लियाम लिविंगस्टोन फिर से एक और बार कारगर साबित है। 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट। लेकिन जवाबी कार्रवाई यह था कि 194 रन क्या लक्ष्य को क्या हासिल कर पाएंगे इंग्लैंड के टीम, क्योंकि यह मुकाबला कार्डिफ में खेला जा रहा था। अच्छी खासी ठंडी मौसम था और अच्छी खासी तेज गेंदबाजों को मदद मिल रहा था। और वही शॉन एबॉट ने फिर से एक और बार करके दिखाया क्यों उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा
जताया जा रहा है। हालांकि कनोली को गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर करवाया था, फिर एरन हार्डी ने भी शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन एरन हार्डी पहले स्पेल के बाद यानी कि पहले 2 ओवर के बाद फिर से गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई दी और शॉन एबर्ट ने आते ही 2 विकेट्स चटकाए और वही 2 विकेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण विल जैक्स और खासतौर पे देखें तो जॉर्डन कॉक्स का उसके पहले देखें तो एक ही ओवर में 3 छक्के लगातार लगाए थे। सॉल्ट ने बहुत ही लंबे लंबे छक्के एरन हार्डी को, और उसके बाद जो विकेट तुरंत बाद शॉन एबर्ट को लाए चौथे ओवर के लिए, वहां पे 2 विकेट महत्वपूर्ण विकेट्स, और वहां से ऐसा लगा कि फिर से एक और बार ऑस्ट्रेलिया दबदबा बनाए रखने को देखेंगे या नहीं, क्योंकि उसके बाद स्पिनर्स आए, एडम जम्पा भी आए, कनोली अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं थे गेंदबाज, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन्स दे रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह बात है क्योंकि जो सॉल्ट का विकेट गिरा, वो सॉल्ट हालांकि छक्के मारने की फिराक में अपना विकेट गंवा बैठे। मैथ्यू शॉर्ट को पहला ओवर जब लाए थे और आते ही जबरदस्त अंदाज में चलता कि 39 रन बनाए, लेकिन लियाम लिविंगस्टन और जो जैकब बैथल की बात है, वो जो मिडिल ऑर्डर्स बल्लेबाज और जो मिडिल ओवर्स की बात करेगा, खासतौर पे 10वें ओवर के बाद, उससे पहले थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बुन चुके थे, और जब 10वां ओवर खत्म हुआ उसके बाद प्रहार करने को देखा, और वही 11वें से 15वें ओवर यानी कि वो 5 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और वहां पे 70-75 रन जोड़े और हर ओवर में छक्का लगा रहे थे, और वही मैच ने पूरी तरीके से रुख पलट दिया। कैमेरून ग्रीन, कनोली, उसके बाद एडम जम्पा, मार्कस स्टोइनिस ने भी गेंदबाजी की, शॉन एबर्ट को भी आरे हाथों लिया उन 5 ओवर में, और उस 5 ओवर ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट कर रख दिया था, क्योंकि उस 5 ओवर में 70-75 रन आए और वहां पे 15वें ओवर तक मैच लगभग खत्म कर चुके थे अपना, वो मैच गिरफ्त में कर चुके थे इंग्लैंड की टीम। और बैथल जो एक युवा खिलाड़ी है, अपना दूसरा मैच खेलते हुए जो लंबे लंबे छक्के लगे, 100 मीटर का छक्का लगा, एडम जम्पा को स्टेप भर के खेलने की कोशिश में वहां पे कामयाब भी रहे। लियाम लिविंगस्टोन आ रहे हाथों लिए, फिर देखें तो विकेट कीपर के ऊपर से भी जबरदस्त तेज गेंदबाजों को चौके छक्के में तब्दील किया, और लेग साइड ऑन साइड में भी जबरदस्त छक्के लगाए, और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्टनरशिप था, ये पार्टनरशिप, और वहां पे जो 95 रन का पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से इंग्लैंड को वापसी करवा दिए थे, और यही चाहिए था इंग्लैंड को, क्योंकि विकेट्स गिरने के बाद वहां पे इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी क्रम था, और वहां पे लियाम लिविंगस्टोन का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वहां पे कहीं ना कहीं चूक हुआ गेंदबाजों से, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से। लेकिन फिर जो मैथ्यू शॉर्ट ने चलता किया विकेट्स लेना, जैकब बैथल को चलता किया, हालांकि रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं है, हालांकि 44 रन की जबरदस्त पारी के लिए 24 गेंदों में 3 छक्के लगाए। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने 47 गेंदों में 87 रन की पारी, आखिर में सिर्फ एक ही रन चाहिए था, मैच जिताकर चले जा सकते थे, लेकिन मैथ्यू शॉर्ट ने वहां पे लियाम लिविंगस्टन को विकेट चटकाया। सैम कारन भी आए और अननेसेसरी शॉट मारकर चलते बने, और वहां पे ब्राइडन कर्स ने भी छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे थे, है एकदम देखे तो हैट्रिक पे मौका दे चुके थे, लेकिन वहां पे पंजाबी खोला मैथ्यू शॉर्ट ने, और वही ऑस्ट्रेलिया टीम जहां पे कहीं ना कहीं से, जहां पे सिर्फ 30-31 रन चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में, वहां से मैच को थोड़ा बहुत अपने तरफ लाने की कोशिश मैथ्यू शॉर्ट की। वह पंजा खोले, अपना पहला T20 कैरियर का पहला पंजा, यानी कि 5 विकेट लेना ये कोई आसान बात नहीं है T20 क्रिकेट में, और रन से भी बतौर बल्लेबाज अच्छा खासा ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में। ऐसा खिलाड़ी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और वहां पे जबरदस्त बल्लेबाज युवा अच्छा खासा उभरते हुए सितारे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी, और वही इंग्लैंड में, क्योंकि जैकब बैथल का जबरदस्त स्पिन, अच्छा हालांकि गेंदबाजी नहीं की, लेकिन बल्लेबाजी में जबरदस्त तहलका मचाया हुआ था, और उनके साथ लिविंगस्टोन जब अच्छी खासी प्रहार कर रहे थे, उसके बाद जब बैथल ने शुरुआत किया प्रहार करना, वहां से पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया ऐसे युवा बल्लेबाज ने, और ऑलराउंड ऑप्शन अच्छा खासा हो सकते हैं इन फ्यूचर इंग्लैंड की टीम में, और वहां पे एक बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्या उनका जगह जबरदस्त अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जाते जाते आखिर में मैच जीता 3 विकेट से। मैथ्यू शॉर्ट ने 3 ओवर में, सिर्फ 3 ओवर में 5 विकेट लिए 22 रन देकर, और बहुत ही क्रूशियल ओवर्स के, लेकिन वो विकेट्स अगर पहले चटकाते तो शायद इंग्लैंड इस मैच को भी आखिर में जीत नहीं सकते थे, फिनिश नहीं कर सकते। वो लियाम लिविंगस्टोन ने आखिर में जाकर फिनिश करके दिया, और जो पार्टनरशिप था 95 रन का बैथल और 90 रन का बैथल और लियाम लिविंगस्टन का, वहां पे पूरी तरह से मैच गिरफ्त में कर दिया। और लिविंगस्टोन गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में फिर से इस मुकाबले में दिखाया, और खासतौर पे के रोल
प्ले कर चुके थे और इंग्लैंड के टीम से, और इस मैच में भी आखिर में जाकर सीरीज बराबरी पे खत्म हुआ और खत्म नहीं हुआ। तीसरा T20 मुकाबला रविवार को खेला जाने वाला है और जबरदस्त व रोमांचक भरा मुकाबला रहेगा और इस मुकाबले में जीत और जबरदस्त लियाम लिविंगस्टोन की ये प्रदर्शन दिखाई दिया और खासतौर पे जेक फ्रेजर मैगर का पहला अर्धशतकीय पारी, बेथल ने अपना पहला T20 अर्धशतकीय पारी खेलने से चूक गए, लेकिन 44 रन की जबरदस्त धमाकेदार वो प्रदर्शन, और मैथ्यू शॉट अपना पहला पंजा T20 कैरियर का खेला। तो कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त मुकाबला, और ऐसा T20 मुकाबला आप देखना चाहते हैं और ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला में रोमांच बन चुका था। और वो जो 11वें ओवर के से लेकर 15वें ओवर के बीच वहां से मैच पूरी तरीके से लेकर गए लियाम लिविंगस्टोन और बेथल ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।